हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के मेंस स्टेज के अंदर जो हमारे 3 जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, GS1, GS2 एंड GS3, इन तीनों पेपर्स के अंदर हिमाचल जीके या जिसको हम हिमाचल जनरल नॉलेज या हिमाचल जनरल स्टडीज कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम GS1, GS2, GS3 की बात करें तो दोनों एग्जाम्स में अराउंड 1/3 मार्क्स आपको सिर्फ हिमाचल जीके के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि हम हिमाचल जीके या जिसको एचपी जीके हम लोग कह रहे हैं, इसका सिलेबस एक बार डिकोड कर लें फॉर द एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज 1 पेपर, जो GS1 का हमारा पेपर आता है, हर पेपर का सिलेबस जो कमीशन ने हमें प्रोवाइड किया है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट को आगे 3 सब यूनिट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो अगर हम GS1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यूनिट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और यूनिट 3 सोसाइटी, एथिक्स और गांधीयन थॉट से जुड़ा हुआ यूनिट है। अब हर यूनिट के अंदर 3 सब यूनिट बनाए गए हैं और सब यूनिट 3 ऑफ एवरी यूनिट इज रिलेटिंग टू हिमाचल जीके। तो यहां पर अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं यानी यूनिट 1 की बात कर रहा हूं, तो यूनिट 1 का सब यूनिट 3 वो हिमाचल की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा सब यूनिट है। अब यहां पर सिलेबस जो हमें दिया गया बहुत डिटेल्ड सिलेबस है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो हर साल जो भी हिमाचल जीके के हिस्ट्री के क्वेश्चंस या कल्चर के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो आप इस पूरे सिलेबस के साथ मैप कर सकते हो। जैसे इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट्स ऑफ कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। तो कांगड़ा, कुल्लू, चंबा ये 3 हमारे हिमाचल के मेडिवल स्टेट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनके इन किंगडम से जुड़े हुए जो हमारे राजा हैं, इन किंगडम से जुड़ी हुई जो बैटल्स हुई हैं या इनके रिलेशंस किस तरीके से रहे हैं बाकी दूसरे किंगडम्स के साथ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको 4 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं रिलेटेड टू दीज 3 हिल स्टेट्स। इसके बाद इन हिल स्टेट्स का रिलेशन, जैसे मैंने कहा, मुगल्स और सिख एम्पायर से कैसा रहा है। तो मुगल्स के दौर में जो हमें पता है कि बाबर के बाद जैसे जैसे अकबर और फिर शाहजहां, जहांगीर, ये जितने भी हमारे एम्परर्स रहे, औरंगजेब तक, उन्होंने रिलेशंस जो बनाए हिल स्टेट्स के साथ, वो रिलेशंस काफी टुमल्टस दौर से गुजरे। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। सिख एम्पायर के साथ कैसा रिलेशन रहा है टिल द सिख एम्पायर वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वो आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं 4 और 8 मार्क्स के। ठीक है। इसके बाद हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर, तो कॉलोनियल पावर के अंडर, ब्रिटिशर्स के अंदर किस तरीके के प्रोविजंस ब्रिटिशर्स ने हिमाचल के अंदर लगाए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कांगड़ा, कुल्लू, चंबा की मेडिवल हिस्ट्री है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरखास का इन्वेजन जो होता है हिमाचल में, राइट। तो गुरखास का इन्वेजन, ये शॉर्ट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 100-200 वर्ड्स के नोट्स में आप गुरखा इन्वेजन, इसका कारण क्या रहा, इसके इंपैक्ट क्या रहा, और ट्रीटी ऑफ सगौली जिससे ये गुरखा इन्वेजन जो है वो आपके खत्म होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको 200-250 वर्ड्स के नोट्स आप बना लेंगे, उससे ही आपको क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं अबाउट सनद्स एंड टेरिटोरियल एग्रेशन। एक साल बस क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर, वो भी आपका क्वेश्चन जो है 8 मार्कर क्वेश्चन आया था कि सनद के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। फिर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, खास तौर पे बेत, बेगार और रीत की, हिमाचल की मेडिवल हिस्ट्री से चले आ रहे हैं और खास तौर पे कॉलोनियल पीरियड में चले आ रहे हैं इन सोशो इकोनॉमिक कस्टम्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगेन 100 वर्ड्स के नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर। देन ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक कोई क्वेश्चन हमें ब्रिटिश कैंटोनमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रजामंडल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको GS1 में पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यूनिट 1 से जो आता है यानी हिस्ट्री से जो आता है वो हिमाचल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ अक्सर होता है, और वो भी प्रजामंडल मूवमेंट्स या किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में हिमाचल के पर्सनालिटीज या हिमाचल के लोगों ने रोल प्ले किया है, उसके ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है। देन 5 ईयर प्लान्स के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन स्टिल वी कैन रीड अबाउट दी 5 ईयर प्लान्स जो हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए लाए गए हैं। और फाइनली आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कई बार हमें हिमाचल के अंदर से मानतलाई लेक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसी तरीके से जो डिफरेंट मोनेस्ट्रीज हैं हिमाचल में, उसके बारे में आपको 60 वर्ड्स के अंदर कुछ लिखने को बोला जाता है। इसी तरीके से पेंटिंग स्टाइल्स जो है हिमाचल की, बसोली पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग है और जितने पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, इसके बारे में आपको 60 वर्ड्स के आंसर्स लिखने को बोले जाते हैं।
राइट। तो ये सिलेबस को अगर आप सही से मैप कर सकते हो तो आप उन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो जिसके ऊपर 4, 8 या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट 2 डीएम और ज्योग्राफी की बात करूं तो यहां पर जो यूनिट 2 का सब यूनिट 3 है वो हिमाचल की ज्योग्राफी और हिमाचल का डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो हिमाचल की ज्योग्राफी में सबसे पहले हिमाचल का ड्रेनेज एंड वेजिटेशन क्वेश्चन हमें एक साल में 8 मार्कर का और एक साल 20 मार्कर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हिमाचल की वेजिटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, किस रीजन में कैसी वेजिटेशन मिलती है। इसी तरीके से ड्रेनेज यानी हिमाचल की रिवर्स, इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन्स हिमाचल के, ज्योग्राफिक रीजन जो है हिमाचल के, जैसे शिवालिक, दून्स, लो वैलीज, आउटर वैलीज, ट्रांस हिमालयाज एंड मिड हिल हिमालयाज, ये सारे जो फिजियोग्राफिक जोन्स हैं हिमाचल के, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजुअली 4 या 8 मार्कर के। ठीक है। इसके बाद ह्यूमन एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन पैटर्न हिमाचल का, अभी तक कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, लेकिन फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो खास तौर पे जो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है हिमाचल में, इसके अलावा जो हमारे पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर है, सेक्स रेशियो है, इसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट पॉलिसीज, अब यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिमाचल की फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल और टूरिज्म पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको, राइट। टूरिज्म जो हिमाचल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस 3 पेपर के अंदर भी होता है और यहां भी फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल और टूरिज्म पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल एरियाज की डेवलपमेंट हिमाचल में कैसे हो रही है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल, खास तौर पर फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर्स की अगर हम बात करें तो इसकी क्या डिजास्टर प्रोफाइल रिस्क है हिमाचल में, किन एरियाज का ज्यादा वल्नरेबिलिटी है लैंडस्लाइड्स या फॉरेस्ट फायर्स को लेकर के या फ्लैश फ्लड्स को लेकर के, और क्या मैनेजमेंट प्लान्स बनाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। यूजुअली 4 मार्कर एक क्वेश्चन आपको डीएम के पार्ट से पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट से पूछा जाता है। इसके बाद यूनिट 3 ऑफ सब यूनिट 3 ऑफ यूनिट 3, यहां पर सोसाइटी और कल्चर जो हिमाचल का है, इसके ऊपर आपको 4 मार्कर और 8 मार्कर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। 3 से 4 8 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्कर में भी 2 या 3 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको हिमाचल के कस्टम्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स और रिलीजियस बिलीफ से पूछे जाते हैं। यूजुअली ये जो बिलीफ है जो हिमाचल के लोकल फोक डेटीज हैं, फोक फेयर्स हैं, जो लोक मेले होते हैं या लोक देवता होते हैं, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। हिमाचल के ट्राइबल सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं हिमाचल के, उनके किस तरीके के सोशल कस्टम्स हैं, मैरिज से जुड़े हुए, फैमिली से जुड़े हुए, किनशिप से जुड़े हुए, उनके जो अलग अलग ये कस्टम्स होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को बोला जाता है, या तो 4 मार्कर के अंदर या तो 8 मार्कर के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट कम्स, दिस इज द पेपर फॉर जनरल स्टडीज 1। अब अगर हम जीएस 2 पे आए तो जीएस 2 का यूनिट 1 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर जो सब यूनिट 3 है वो हिमाचल के स्टेटहुड से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां आपको अगर क्वेश्चन सब जीएस 2 में अगर देखने को मिलता है तो यूजुअली वो स्टेटहुड की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हिमाचल को स्टेटहुड दिलाने के लिए पॉलिटिकली एक्टिव जो लीडर्स थे उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन हिमाचल में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, और उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में रही है, ये भी आपसे इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक साल जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है लास्ट हिमाचल इलेक्शंस में। ठीक है। देन सब रीजनलिज्म और प्रेशर ग्रुप्स, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एक टॉपिक अपने आप में भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करें तो 100-200 वर्ड्स के अंदर आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं सब रीजनलिज्म से जुड़े हुए। और प्रेशर ग्रुप्स की बात करोगे तो ये जो हम प्रेशर ग्रुप्स इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं उसी का एक्सटेंशन हिमाचल के अंदर भी है। जैसे हिमाचल की एग्रेरियन सोसाइटी, हिमाचल की लेबर क्लास, हिमाचल के जो ट्राइबल और कास्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रेशर ग्रुप्स, इसके अलावा जो हिमाचल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रेशर ग्रुप्स, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हिमाचल की कुछ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज जो हिमाचल सरकार और विधानसभा के द्वारा बनाई गई हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें इन 2 टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं अभी तक इन द जीएस 2 पेपर। ज्यादातर क्वेश्चंस हमें आए हैं स्टेटहुड की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। नेक्स्ट कम्स योर यूनिट 2 सब यूनिट 3।
जहां पर गवर्नेंस की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जो टॉपिक, वो आपको प्रिपेयर करके जाना है और उसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसमें क्या रूल्स हैं और क्या चीजें हिमाचल के अंदर डेवलप हो रही है राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें करंट अफेयर्स की नॉलेज भी आपकी जो है वो बहुत काम आती है, जहां रिसेंट डेवलपमेंट जो इन लॉज के अंदर हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात हो जाती है कि जो 73rd 74th सेल्फ गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, पंचायती राज से जुड़े हुए, अर्बन गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है हिमाचल के अंदर किस तरीके का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, विमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल, स्कीम्स से जुड़े हुए खासतौर पे कि जो हिमाचल के अंदर विमेन है, चिल्ड्रन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं या फिर दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं, एल्डरली पीपल हैं, इनके से जुड़ी हुई जो वेलफेयर स्कीम्स हिमाचल सरकार चलाती है, उन स्कीम्स के ऊपर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि उन स्कीम्स के द्वारा क्या फायदे या नुकसान हमें देखने को मिले हैं। फिर यूनिट 3 का सब यूनिट 3 आएगा, जहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल में ड्रग मैनेज और साइबर क्राइम को लेकर के क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, enactments made by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई स्कीम्स, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इनिशिएटिव हिमाचल के अंदर जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट्स नए बनाए गए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर आपको भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS2 के अंदर पिछले सालों में, राइट। नेक्स्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, आपको एक 4 मार्कर क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेगा शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। 8 मार्कर क्वेश्चंस में या तो शेड्यूल कास्ट या तो शेड्यूल ट्राइब या फिर जो इनकी इन दोनों सेक्शंस के लिए जो डेवलपमेंट स्कीम्स लाई जाती हैं बाय द हिमाचल गवर्नमेंट, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अगेन यू कैन प्रिपेयर एग्रेरियन सोसाइटी से जुड़े स्कीम्स एंड पॉलिसीज एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई स्कीम्स एंड पॉलिसीज, और आपका जो पूरा सब यूनिट 3 आप मानिए कि इसको आपने लगभग प्रिपेयर कर लिया है। Next comes your general studies 3 paper. In this paper, the first unit is related to economy. ठीक है, और उस इकोनॉमी में जो सब यूनिट 3 है वो हिमाचल की इकोनॉमी से जुड़ जाता है। यहां पर हमें GSDP की सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन से लगातार 2 साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2017 में भी 2018 में भी, कि जो हिमाचल का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर सर्विसेज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान रहता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। यहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे की मदद लेते हैं अपने डेटा को पूरा करने के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे से आप बोल सकते हैं लगभग ये आपका पहला यूनिट सब यूनिट 3 का पेपर आ रहा है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो भी डेटा होता है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। लैंड होल्डिंग्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि हिमाचल में लैंड होल्डिंग्स का क्या टेन्योर है, इसके ऊपर आपको पूरा डेटा इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टेट के अंदर हो रही है, नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन रहे हैं या हिमाचल में इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजन ज्यादा अच्छे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर हाइड्रो पोटेंशियल पे और टूरिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। हिमाचल का हाइड्रो पोटेंशियल कितना है, कितना टैप किया जा रहा है, कितना टैप किया जाएगा फ्यूचर के अंदर, और कौन से रीजन्स में कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश सरकार डेवलप कर रही है, इसके ऊपर आपको लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हिमाचल की एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो हिमाचल का है उसके फायदे नुकसान, इसका भी अगेन 100-200 वर्ड्स के नोट्स में दोनों टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट। तो इफ वी टॉक अबाउट सब यूनिट 3, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज सब यूनिट 3 ऑफ यूनिट 2। यहां पर थोड़ा सा जो हिमाचल के अंदर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है हिमाचल की, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। और हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एरोमेटिक प्लांट्स का जो कल्टीवेशन हो रहा है हिमाचल के अंदर, ये जो नए नए तरीके के एग्रीकल्चर है या बोला जाए नॉन कन्वेंशनल तरीके का एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिमस्वान नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, और मेंस में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं अबाउट हिमस्वान नेटवर्क एज आल्सो फॉर द लोक मित्र केंद्र। ठीक है, और किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग हिमाचल के अंदर रूरल एरियाज तक डेवलपमेंट पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है हिमाचल की। हिमाचल के अंदर जो इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उस पे हालांकि अभी तक कोई बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन स्टिल यू मस्ट हैव अ गुड आइडिया कि हिमाचल के अलग अलग रीजन्स में कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड है, ठीक है, और जिनकी कंजर्वेशन के, जैसे स्नो लेपर्ड की हम लोग बात करें, ब्लू शीप की हम लोग बात करें, तो ऐसी स्पीशीज हिमाचल की उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिमाचल में किन कारणों की वजह से बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, ठीक है, चाहे वो मैन मेड या नेचुरल कारण हो या क्लाइमेट चेंज हो,
उसके ऊपर आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पूरे नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए अबाउट ऑल द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन एज वेल एज द इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन. देन कम्स योर आईपी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, खास तौर पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो हिमाचल के जितने जीआई गुड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. वो जीआई गुड्स किस रीजन को बिलोंग करते हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए. अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस सब यूनिट के अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी, आपका बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का लोकल वाइड एरिया नेटवर्क है, हिमस्वान और लोकमित्र केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज योर यूनिट 3, सब यूनिट 3, tourism policy potential and initiative in HP. A very important topic. At least 1 8 marker and 20 marker questions can also be seen from this topic. टूरिज्म पॉलिसी हिमाचल की कैसी है, टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है हिमाचल के लिए, उसका क्या इंप्लीकेशंस पड़ता है, चाहे हिमाचल का एनवायरनमेंट हो, हिमाचल का कल्चर, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है टूरिज्म की वजह से. इसके साथ साथ अलग तरीके के जो नए टूरिज्म निकल के आ रहे हैं, जैसे इको टूरिज्म है, ग्रीन टूरिज्म है, इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं हिमाचल के अंदर, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं हिमाचल के अंदर. रिलीजियस, एडवेंचरस, हेरिटेज टूरिज्म हिमाचल के अंदर, ये जो नए तरीके के टूरिज्म है इसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है. क्वेश्चंस विल आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट. सो दिस इज द इंटायर सिलेबस फॉर द जीएस 1 2 3 पेपर, जो कि हिमाचल जीके की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की पॉलिटी, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की सोसाइटी, हिमाचल की ज्योग्राफी और हिमाचल की इकोनॉमी, इन सभी अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चंस हमें जीएस 1 2 3 के अंदर पूछे जाते हैं. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जितना सिलेबस में लिखा है उसी हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो कोई गारंटी है, मेरी पूरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स हिमाचल जीके के पोर्शन से स्कोर कर सकते हो. इसी में मैं आपको बता देता हूं कि हमने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जैसे हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज डेवलप की है, जिसके अंदर आपको हम मोर देन 30 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. इसमें हिमाचल जीके के भी टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं. हिमाचल जीके का पूरा मॉड्यूल इसके अंदर इंक्लूडेड है, वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, नोट्स इसमें इंक्लूडेड हैं. और ये जितने वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स हैं वो आपकी प्रीलिम्स की हिमाचल जीके की प्रिपरेशन तो करते ही हैं, आपको मेंस में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए हिमाचल जीके के क्वेश्चन आंसर करने के लिए, उसका बेस, उसका फाउंडेशन भी आपका यही बनता है. सो दिस कोर्स is being offered at a highly discounted price nowadays. अभी अगर मैं बात करूं, ये जो हमने कोर्स डेवलप किया, हमने 3100 के अराउंड का एक कोर्स डेवलप किया था, लेकिन अभी हम इसको बहुत हैवी डिस्काउंट पे सिर्फ 800 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. इस कोर्स के अंदर आपको जितनी भी जरूरतें हिमाचल जीके से जुड़ी हुई मिलने वाली हैं, प्रीलिम्स के लिए तो 100% और मेंस के लिए जो आपका फाउंडेशन है वो यहां पर बन जाएगा. एंड इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. In addition to this, I am also providing you this power pack, जहां पर हम आपको पूरा जो कंप्लीट जीएस है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, all of them they are included with video lectures and handouts along with CSAT module also, English, मैथ्स एंड रीजनिंग, इससे जुड़ी हुई वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं. और आपको ऑब्वियसली हिमाचल जीके का पूरा मॉड्यूल मिलता है. करंट अफेयर्स की आपको कवरेज भी इसमें प्रोवाइडेड होती है. दिस कोर्स अगेन इज बीइंग ऑफर्ड एट अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि ओरिजिनली ये कोर्स हमारा 10,000 से भी ज्यादा का आपको पड़ता है. ये कोर्स अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपीज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं. Right, so if you want more details and if you want to check out the demo sessions of these courses, you can go to the description box. अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक ओपन करो, कोर्स को देखो. अगर आपको सही नहीं लगता है तो ऑब्वियसली आप मत खरीदिए, मत सब्सक्राइब करिए, मत यूज करिए. लेकिन अगर आपको उसमें नोट्स और उसमें लेक्चर्स आपको लगते हैं कि आपको मदद कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट कोर्स एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर एचपीएस एग्जाम्स. सो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे. इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.